गे। सावधान रथ यात्रा लेकर बलिया पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। जहां हम लड़ने की स्थिति में हैं, जहां हमारा प्रत्याशी मजबूत है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जहां हमें प्रत्याशी मिलेंगे, हम वहां चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। निकाय चुनाव में हमारा किसी के साथ समझौता नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के बयान कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं, पर कहा कि 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब नहीं बताया कि गीता में क्या पढ़ाया था। जब सरकार चली गई और उत्तर प्रदेश में तो 2 ही एमएलए बचे हैं, जो मर्जी आए वो बोलकर जनता अब सुनने को इन्हें तैयार नहीं है। हम सोचे। अच्छा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद के बारे में बताया था। 40 साल जब सरकार थी कांग्रेस की, तब नहीं बताया कि पढ़ाया था। अब सरकार चली गई, अब उत्तर प्रदेश में तो अब देख रहे हैं कि 2 ही एमएलए बचे हैं। तब कौनो चीज़ बोलें, जवन मर्जी हो तो बोलें, लेकिन जनता सुनने के तैयार ना हो। भाई कभी पैदल नहीं चले हैं तो सीख रहे हैं पैदल चलने का, तो मजा तो वही पे करेगा। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा? भाई वो उनकी पार्टी का अपना आंदोलन हो, अपनी पार्टी का चला रहे हैं। कोशिश वो भी कर रहे हैं कि सत्ता से बेदखल हैं तो सत्ता पाने के लिए अपना सब दाव लगा रहे हैं, तो उसी में राहुल जी भी दाव लगा रहे हैं। नेताजी सावधान यात्रा ये जो निकाले हैं, कहीं ना कहीं आप पहले भाजपा में रह चुके हैं। हम अकेले अपने दम पर जहां हम लड़ने की स्थिति में हैं, जहां हमारे पास प्रत्याशी हैं, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जहां हमको प्रत्याशी मिलेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन से जहां सभी में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं कहीं बदायूं में यादवों ने बेला डांडी राम गंगा घाट पर मंदिर पर मुलायम सिंह यादव को शुद्धि, पिंडदान और मृत्यु भोज का आयोजन किया। बड़ी तादाद में कई गांव के यादव यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल यादवों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव मेरी उपजाति के थे, मेरे परिवार थे, हमें उनके जाने का अत्यंत दुख है, इसलिए हम उनका काज संस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव सदैव हम सबके उत्थान उन्नति को कार्य करते रहे, हम सबके संरक्षक थे। हम काश्तकारी करते हैं। आज हमारे ताऊ थे, बिरादरी के थे, राजा थे, वो ख़त्म हो गए। आज हमको उनकी बहुत बड़ा अफसोस है। तो उनके बारे में जो हम होता है वो कर रहे हैं, पिंडदान गंगा के घाट पर, और उनको सिरवार दिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? मुलायम सिंह की जी। तो कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे? यहाँ बहुत लोग हैं, दसियों गांव के लोग हैं। मुंडन कराने का क्या कारण है आपके? मुंडन कराने का हमारे वंश में, यादव वंश में होता है कि जो मुंडन कराया जाता है उनको परिवार हिसाब से माना जाता है, हैं? इसलिए। क्या नाम है आपका? जबर सिंह यादव, बंडिया खुर्द। जबर सिंह जी, क्या कार्यक्रम रखा आपने? हमने ये कार्यक्रम रखा है, मुलायम सिंह जी हमारे परिवारी थे और उनकी आज आत्मा को शांति मिले, इस चक्कर में हमने प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम पिंडदान का। जी। भंडारा करो, पूरा भंडारा, पूरा प्रोग्राम है। किसी नेता एमपी विधायक से कम नहीं है। आपने ही मुंडन क्यों कराया, क्या कारण रहा है? कारण जी हमारे परिवारी थे, हमारी कुरी के थे, उनकी बजरकुरी हमारी बजरकुरी है। और हिंदू धर्म के लोगों के लिए दिवाली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अयोध्या के राजा भगवान राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, और उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। दिवाली के पावन अवसर पर वैसे तो रेडी वाले काफी उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन इस बार बदायूं के कुम्हार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए बदायूं से हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली की इन खुशियों के बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग सबसे ज्यादा डरे और सहमे हैं, और वो हैं मिट्टी से दिए बनाने वाले कुम्हार, जिनको दिवाली पर बड़ी आशा रहती है कि परिवार के भरण पोषण के लिए दीपावली पर उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाएगी।
लेकिन इस बार बाजार में महंगाई और चाइना के दियों की भरमार इन कुम्हारों की चिंता का कारण बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस बार उनका अपना जातीय कारोबार उनसे छिनता नजर आ रहा है। और जब कुम्हारों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि लोग चाइना के दियों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और कुम्हारों की आमदनी ज्यादा नहीं। रमेश कुमार जी, दीपावली का पर्व है तो आपने क्या क्या तैयारी की है? हमने सारी तैयारी कर रखी है, सारे दिए बना रखे हैं और पूरी ड्यूटी सारा काम ओके है हमारी तरफ से। अब देखो क्या मार्केट के क्या भाव रहता है ये तो मार्केट बताएगी। इस तरह से मार्केट में माल बिकना चालू हो जाएगा। ये चाइना माल ज़्यादा बिकेगा या दिया बिकेगा? चाइना माल ज़्यादा आता है तो चाइना बिकेगा तो दिया की मार्केट डब हो जाएगी महंगाई के हिसाब से। कितने वर्षों से तुम्हारा ये कार्य चल रहा है? ये हमारा जन्म से काम है। धनपाल जी, दीपावली का पर्व आ रहा है और क्या बनाते हैं आप? हम सब चीज़ बनाते हैं, फूल प्याली दिए फुलवे दीपक। तो ये बताओ कब से बना रहे हो उसको आप? कितने सालों से? 20 दिन हो गए। 20 दिन। कितने सालों से तुम्हारा ये चल रहा है? मैं तो 8 साल का जब से मैं बना रहा हूँ। तो दीपावली पे कितना बिक जाता होगा? बिक जाता है 10,000 15,000 जी, 10-15,000 बिक जाते हैं। 10-15 हज़ार के बिक जाते हैं। तो जब अब तो खैर इसमें पर्व आ रहा है तो पर्व पे विशेष कौन से दिए बनाए हैं आपने? कोई दूसरे दिए बनाए हैं? स्पेशल कोई दिए बनाए हैं? वो डाई बनते हैं, वो डाई बनते हैं, डाई से बनते हैं। आप अपने हाथ से बनाते हो? अपने हाथ से बनता है। बता दें कि बदायूं के लालपुल के पास रहने वाले कुम्हार आज भी अपने जातीय पेशे से जुड़े हैं और दिवाली के अवसर पर रोजी रोटी कमाने के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं। लेकिन मेहनत के बाद भी उन्हें डर है कि कहीं महंगाई के चलते लोग चाइना के सस्ते दिए ना खरीद लें और उनकी मेहनत पर पानी न फेर दें। साथ ही उन्हें डर है कि कहीं उनका ये पारंपरिक पेशा उनके हाथ से छूट ना जाए क्योंकि उनके परिवार के भरण पोषण का यही एकमात्र साधन। और दीपावली के आते ही बाजार रोशनी से जगमगा गए हैं। हर घर को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए काफी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस खास पर्व पर मिट्टी के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और दीपावली पर मिट्टी के दियों के बिना घरों में पूजा नहीं होती। सहारनपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर दिए बनाने वालों ने दीपावली पर अच्छे दिए बिकने की संभावना जताई है। मोदी सरकार के चाइना आइटम पर पाबंदी लगाने के बाद से मिट्टी के दियों के ज्यादा बिकने की संभावना है। वहीं दिए बनाने वाले भी संशय में हैं। 2 साल तक कोरोना काल में उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था और अब दिए बनाने के लिए मिट्टी भी कुम्हारों को दुगने दाम में मिल रही है। वहीं दिए बनाने वालों ने सरकार से गुजारिश की है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वालों पर भी ध्यान दिया जाए। मिट्टी से बने हुए दियों का व्यापार जो है अच्छा ही रहेगा क्योंकि देखते हैं मिट्टी के जो हमने करवा चौथ ये आज हुई है, इस तरीके के बर्तन हम बेच रहे हैं तो अच्छा ही बिक रहा है माल। क्या क्या बनाया है? क्या हमने जी ये करवे बनाए हैं, आंडी है हमारे पास और जी क्या नाम अब दिवाली के दीपक बनाए हैं। ठीक है। तो इस बार जो दिए है चाइनीज दिए का मार्केट में भी है तो कैसे डिमांड आपकी? डिमांड जो है जी जब से मोदी सरकार आई है चाइनीज माल कम हो गया है, अब से मिट्टी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। व्यापार कैसा होने की उम्मीद है? व्यापार यह है जी देखो अच्छा ही होगा, हमारे लिए तो वही बेहतर है। मिट्टी का जो सामान बिकेगा उससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दीपावली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए दीपावली पर जो है जो पटाखे हैं इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो शासन के समय समय पर जो है निर्देश निर्गत हैं, तत्क्रम में जो भी ग्रीन पटाखे हैं उसमें तमाम उसके मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर जनपद सहारनपुर में पटाखों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि पटाखों के निर्माण और बिक्री के समय
जो भी मानक है, जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं, वो सबका हम लोग पालन कराएंगे, जिससे कोई भी संभावित दुर्घटना से हम लोग बच सकें और लोगों को एक मतलब अच्छा वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण हम लोग सुनिश्चित करा सकें। यदि लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण या बिक्री कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की तैयारियों को लेकर शहर के बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है और बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की माला, दिए और सजावट के आइटम दिख रहे हैं। लोग दूर दूर से सामान खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। घरों में होने वाली पूजा को पूरे विधान के साथ करने के लिए लोग मिट्टी के दिए को खरीद रहे हैं, जिससे सारा शहर दीपों से जगमगा जाए और दीपावली के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।